हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकीर्णन, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब हुआ क्या? फैलाव। फैलाव जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश लाइट, इस लाइट में कितने प्रकार के रंग होते हैं? 7। और इन 7 रंगों को हम किस से डिनोट, मतलब एक हम फार्मूला लगाते हैं, विव ग्योर, VIVGYOR, विव ग्योर 2221 विव ग्योर मतलब वी मतलब वायलेट। वायलेट। आई से क्या हुआ? इंडिगो। इंडिगो। बी से क्या हुआ? ब्लू। बी से ब्लू। जी से ग्रीन। वाई से येलो। वो से ऑरेंज। आर से रेड। वायलेट मतलब बैगनी। इंडिगो मतलब आसमानी। ब्लू मीन्स नीला। ग्रीन हरा। पीला। ऑरेंज नारंगी। रेड लाल। इतने कलर हमारे किसमें होते हैं? इतने कलर हमारे होते हैं किसमें? प्रकाश में। जो प्रकाश होता है इसमें इतने कलर, 7 कलर होते हैं। बयानी हापी नाला इसका क्या है? हिंदी में हम इसका क्या बनाते हैं? एक समझ लिए फार्मूला बनाते हैं। तो जो बैगनी होता है, बैगनी कलर जो हमारा होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, तथा जो हमारा सबसे लास्ट में लाल कलर होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब क्या? फैलाव। जो बैगनी कलर का फैलाव होता है प्रकाश का, जो प्रकाश में बैगनी कलर होता है इसका फैलाव सबसे अधिक होता है, तथा जो रेड कलर होता है लाल, इसका फैलाव सबसे कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा आसमान होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश आता है, प्रकाश में सबसे ज्यादा फैलाव जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। तो बैगनी के बाद फिर किसका फैलाव होता है? आसमानी कलर का, और फिर नीला कलर का। तो जो हमारी आंख होती है, हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारी आंख होती है वो बैगनी की अपेक्षा नीला कलर की तरफ ज्यादा जो होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। जो हमारी जो आंखें होती हैं वो नीले तरफ कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए हमें जो आसमान होता है नीला कलर का दिखाई देता है। सबसे ज्यादा जबकि फैलाव जो होता है बैगनी कलर का होता है, उसके बाद में फिर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और सबसे कम लाल का होता है। सबसे कम जो फैलाव होता है वो लाल कलर का होता है। तो जो खतरा होता है, खतरे का जो सिंबल होता है वो लाल इसीलिए होता है क्योंकि अब हम समझेंगे, जो खतरे का कलर होता है, खतरा, ये रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का? इसलिए होता है क्योंकि जो लाल कलर होता है इसका जो प्रकीर्णन फैलाव है ये सबसे कम होता है, इसलिए हमें दूर से ही दिखाई देता है। फैलाव मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो कम से कम फैलकर हमारे आंखों तक पहुंचे। जैसे जब जिसका प्रकीर्णन जब अधिक होगा तो वो फैलकर रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, और जब प्रकीर्णन कम होगा तो वो डायरेक्ट हमारी आंखों तक आएगी और वो हमें साफ दिखाई देगा। तो जो खतरा होता है, खतरे का कलर इसीलिए रेड किया गया है क्योंकि वो हमें दूर से ही दिखाई दे और हम पहले से ही सतर्क हो जाएं। इसीलिए खतरे का जो कलर होता है वो रेड कलर से दिखाया जाता है। आगे हम समझेंगे जो सूर्य होता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य के बारे में हम समझेंगे कि सूर्य जो होता है, जो सूर्य होता है वो सुबह तथा शाम के समय, सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य सुबह उगता है, सूर्य से हमेशा 7 रंग की रोशनी आती है। तो जो 7 रंग की रोशनी आती है वो भी, वो क्या है? विव ग्योर। क्या? वायलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर आते हैं। तो क्या होती है हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। और सूर्य यहाँ पर उगता है, सूर्य यहाँ पर उगता है। और जो अपवर्तन के कारण यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण यहाँ पर दिखाई देता है। और हम रहते कहाँ पर हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो क्या हुआ, जब और इस जो पृथ्वी हमारी होती है इसमें क्या है, धूल के बहुत सारे कण होते हैं। यहाँ तक पहुंचने में क्या होता है, धूल के बहुत सारे कण जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर दिखाइए सूर्य को, और ये यहाँ पर होता है रियल में, और दिखाई हमें यहाँ पर देता। तो जब ये प्रकाश की 7 किरणें आती हैं, जब ये 7 किरणें प्रकाश की आती हैं, तो जो धूल के कण होती हैं, इन्हीं धूल के कणों में ये क्या होती हैं, प्रकीर्णन इनका हो जाता है और ये फैलकर यहीं पर खत्म हो जाती हैं। और जो रेड कलर हमारा होता है वो लास्ट तक प्रकीर्णित नहीं होता और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए जो प्रकाश सूर्य, सुबह का जो सूर्य होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि जो सभी कलरें होती हैं वो प्रकीर्णित हो जाती हैं और खत्म हो जाती है रास्ते में इनकी धूल के कणों और वायु से टकराकर। और जो हमारा लास्ट में होता है वो लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए हमें सुबह का सूर्य जो होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। और हम समझेंगे दोपहर का जो सूर्य होता है वो हमें सफेद क्यों दिखाई देता है दोपहर के समय, वो इसलिए क्योंकि दोपहर जो सूर्य होता है वो यहाँ पर होता है और हम यहाँ पर होते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से जब यहाँ से रोशनी सूर्य की जाती थी तो उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। तो वहां पर क्या होता था, एक ही किरण, सिर्फ एक ही प्रकाश की कलर जो था वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता था। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से 7 जो कलर होते हैं वो 7 कलर एक समझ लीजिए तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। जो 7 कलर बिना खत्म हुए, बिना प्रकीर्णित हुए हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं। तो जब ये 7 कलर मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये सफेद हो जाता है सूर्य का। जो जब ये 7 कलर तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं तो सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर धूल का कण जो है वो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है यहाँ पर कम दूरी तय करनी पड़ती है और ये प्रकीर्णित ज्यादातर किरणें नहीं होती है। क्योंकि और ये जब 7 किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें सफेद दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर आप समझिए जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में आप अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो तो प्रिज्म में समझिए, जब प्रिज्म में 7 किरणें जब प्रवेश करती हैं तो एक किरणें ही निकलती हैं और वो क्या है, सफेद किरण है। और जब यहाँ पर भी एक प्रिज्म हम लगा दें, यहाँ पर भी एक प्रिज्म हम लगा दें तो फिर ये 7 किरणें यहाँ पर निकलने लगती हैं। आप यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा। तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। रेनबो भी समझ लीजिए, रेनबो जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष समझ लीजिए, इंद्रधनुष में भी 7 कलर दिखाई देते हैं। बरसात के समय क्या होता है, बरसात के समय कि जब पानी, मान लीजिए बूंदे जो होती हैं बरसात पानी की, इन पे जब प्रकाश पड़ता है तो वहां पर भी प्रिज्म की तरह ही बूंदे काम करती हैं और वहां से जो सफेद किरणें हैं वो 7 रंगों में बट जाती हैं और वहीं पर क्या बनता है, जब पानी बरसता है तो इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष इसीलिए बनता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और ये घटना जो होती है ये वर्ण विक्षेपण के कारण भी होती है। वर्ण विक्षेपण भी आप लोग जानते ही होंगे, तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण भी होती है। तो आप इतना समझे, आगे हम जो कुछ आप समझे, आई होप आप सभी लोगों को पूरा समझ में